वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कहां नहीं, सिर्फ सोचा 4 रकात नमाज की नियत की, सिर्फ सोचा और सोचने पर इस कदर तजस्सुस हुआ कि सोचने लगे कि मैं सोच रहा हूं, पैगाम अभी आएगा, मैं सोच रहा हूं पैगाम अभी आएगा। और उसी पैगाम में हालत नमाज में कभी चेहरा ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। मेरे अल्लाह को ये अदा, महबूब की अदा ऐसी पसंद आई कि वो अदा पर भी कुरान आया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ प्यारे, हम बार बार आपका चेहरा आसमान की जानिब उठाने को देखते हैं, बार बार आपका चेहरा आसमान की तरफ उठाने को देखते हैं, आपका दिल जिधर चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम उसको किबला बना देंगे जिधर आपकी मर्जी होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 200 साल तक किसी को जवाब न दे, किसी के साथ ये शान बेनियाजी से बात करे, किसी के साथ इस शान बेनियाजी, लेकिन जब महबूब के दिल की बात आ जाए, जब कल्बे महबूब की बात आ जाए, कल्बे महबूब की नाजुक जुमला सुन ले, जब कल्बे महबूब की बात आ जाए तो फिर नमाज का ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि महबूब के कल्ब का ख्याल किया जाता है। हमारी नमाज बाद में होगी, पहले तेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, कहीं महबूब के दिल को लग न जाए, ताखीर हो गई, महबूब के दिल को बात न लग, महबूब को तकलीफ न हो जाए, तो उनके दिल की खुशी के लिए 4 रकात पूरी होने से पहले का हम किबला बदल देते, क्योंकि तेरे दिल का ख्याल इतना है। महबूब जो तुझे बनाया, किसी को सफी बनाया, किसी को नजी बनाया, किसी को खलील बनाया, किसी को कलीम बनाया, तुझे प्यारे जो हबीब बनाया, तुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो तेरे दिल का ख्याल इतना है कि तूने चाहा और हमने किबला बदल दिया, क्योंकि तेरा दिल बड़ा नाजुक है, बड़ा हसास है प्यारे, तेरा दिल बड़ा नाजुक है ना ये तवज्जो आपकी। अब आप मुझे बताएं, वो बेनियाज होकर जब महबूब के दिल की नजाकतों का इतना ख्याल करता है, और हम उम्मती होकर अपने नबी के दिल की नजाकत का कितना ख्याल करते हैं। इश्क रसूल की बात तो जलसों में रोज होती है, महफिलों में रोज होती है, लेकिन मेरी कौम के जवानों, कभी हमने सोचा वो रसूल जो हमारे पैर में कांटा चुभने पर बेचैन हो जाएं, हमारे पैर के कांटे पर बेचैन हो जाएं, उस रसूल का दिल एक दिन में हम कितनी मर्तबा छलनी छलनी करते हैं। सोचो न जरा, यहाँ से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक, मैं और आप सब मिल करके सोचे, जरा सोचो तो सही, जब तहता लगाने पर हुजूर का दिल दुख सकता है, तो दाढ़ियां मुंडाने पर हुजूर के दिल की कैफियत का हाल क्या होता होगा। जानते नहीं है, चंद नौजवान मदीने मुनव्वरा में एक जगह जमा होकर कहा लगा के, यानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हंस रहे थे। आका सवारी से जा रहे हैं, मेरे आका जमीन पे उतर आए और उन जवानों से कहा, क्या तुमको जन्नत में जाने का परवाना मिल गया? वो लोगों ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, हमें जन्नत में जाने का परवाना नहीं मिला। तो आका फरमाते हैं, जिसको जन्नत में जाने की सनत न मिली हो और वो कहा लगा के हंसते हैं, मुझे उन पे हैरत है। बताओ, अगर कहा लगा करके हंस कर कोई गफलत करे तो हुजूर के दिल पर इस तरह गुजरती है, तो जो कानों में एयरफोन लगा करके घंटों घंटों गाने सुनते होंगे, घंटों घंटों म्यूजिक सुनते होंगे, अल्लाह अकबर। और बड़ी माजरत के साथ लोग ये न कहें कि मुझे इन अनावीन से कोई दिलचस्पी हो गई है, मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जब कोई नौजवान किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात करने के बाद उससे घंटों घंटों फोन पर सेक्सी और शहवानी गुफ्तगू करता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। लोग कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, कभी मुसलमान को तबाह नहीं किया जा सकता, मुसलमान को कभी बर्बाद नहीं किया जा सकता,
मुझे बताओ, अरे अगर किसी कंपनी के मालिक का कुत्ता कोई बन जाए तो उस कुत्ते पर कोई माई का लाल डंडा नहीं बरसा सकता, तो मुसलमान पर कोई कैसे डंडा बरसा सकता है? जिसका रब अल्लाह हो, जिसके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, है कोई ऐसा पैदा होने वाला जो कौम मुस्लिम की आंखों में आंखें डाल सके? बस हमने एक ही भूल की है, हमने एक ही गलती की है। कुत्ते पे डंडे इसलिए नहीं पड़ते कि वो मालिक की चौखट या रसूल अल्लाह, वो मालिक की चौखट पर पड़ा हुआ है 24 घंटा। मालिक की एक रोटी पर 24 घंटा उसकी चौखट पे पड़ा हुआ है, और हम अपने अल्लाह और उसके रसूल से इतने दूर हो गए आमाल की वजह से, जराइम की वजह से, गुनाह की वजह से, कि आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल हो गया कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा न रहा जहां पर मुसलमान उस इज्जत के साथ जी रहा हो जिस इज्जत का वो हकदार है, उस वकार के साथ जी रहा हो जिस वकार का वो हकदार है, उस अजमत के साथ जी रहा हो जिस अजमत का वो हकदार है, उन हुकूक की पासदारी के साथ जी रहा हो जो मुसलमानों के हुकूक हो। वजह क्या है? एक दिन में कई कई मर्तबा अपने नबी का दिल दुखा रहे हो। कभी काउंट को कर लो, कभी हिसाब तो कर लो, कभी लिख तो लो कि हमने नबी का एक दिन में कितनी बार दिल दुखाया। और अल्लाह अकबर, जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ कोई काम करता है, एक बात पे ध्यान देना और तवज्जो करना, जब कोई एक ही बात रसूलुल्लाह की मर्जी के खिलाफ कर ले, आका उसका बाइकाट कर देते हैं, आका उससे मुंह फेर लेते हैं। आज पता नहीं हमें क्या हो गया, हम कहते हैं हुजूर तो हमारे हैं, हम हुजूर के हैं, दाढ़ियां मुंडा के कटरों में फेंकेंगे, हुजूर तो है ही ना हमारे, गाने सुनते रहेंगे, हुजूर तो है ही ना हमारे, औरतों के साथ जिना होता रहेगा, हुजूर तो है ही ना हमारे, शराब के अड्डे आबाद करते रहेंगे, हुजूर तो है ना हमारे। जो हुजूर के हो जाए और हुजूर जिनके हो जाए वो पाप नहीं करते। जो हुजूर से करीब होगा उसकी पहली निशानी ये है, जो मेरे आका ने सलाम से करीब होगा उसकी पहली निशानी ये है कि वो गुनाहों से दूर होगा। हुजूर से करीब होने की पहली निशानी ये है कि जो हुजूर से करीब होगा वो गुनाहों से दूर होगा। आसान ज़बान में समझ लें, देखो जब हम मदीने जाते हैं तो हुजूर से करीब होते हैं, ठीक, मदीने जाते हुजूर से करीब होते हैं। आपका एयरपोर्ट शायद लखनऊ होगा या मुंबई या दिल्ली, आप घर से निकले मदीने मुनव्वरा जाने के लिए, हाथ में तस्बीह लेने शर्माते थे, हाथ में तस्बीह लेने शर्माते थे, लेकिन मदीने मुनव्वरा पहुंचे नहीं, अभी एयरपोर्ट की तरफ निकले घर से, मदीने तैयबा के इरादे से, हुजूर से करीब नहीं हुए हैं, हुजूर की तरफ सफर शुरू किया है। जो हाथ में तस्बीह लेने में शर्माता था, जो कभी नापाक घूमता था, अब वो बावजू हाथ में तस्बीह लेके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जा रहा है, निगाहें झुकी हुई है। क्यों? अभी हुजूर के करीब पहुंचा नहीं है, सिर्फ जाने की नीयत की है, तो उसकी बरकतें यूं जाहिर हो गई कि गुनाह से ताल्लुक टूट गया है और नेकियों से ताल्लुक जुड़ गया है। एयरपोर्ट पहुंचा, सोचता है नमाज का टाइम कब हो रहा है कि जल्दी से नमाज पढ़ लूं। क्यों? इसलिए कि हुजूर से करीब हो रहा है। अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो जिंदगी में कभी फजर न पढ़ने वाला तहज्जुद भी पढ़ता है, कभी कुरान को हाथ न लगाने वाला कुरान लेकर के घंटों बैठता है, कभी न रोने वाला रोता रहता है। क्यों? हुजूर से जिस्मानी तौर पे करीब हुआ है तो गुनाहों से दूर होकर के नेकियों के करीब हो गया। जो जिस्मानी तौर पे करीब हो उसकी नेकियों का ये आलम है, जो कल्बी तौर पे नबी से करीब हो जाए फिर उसकी नेकियों के आलम का क्या हाल होगा। इसलिए आज हम इश्क का दावा कर रहे हैं, लेकिन सही माना में वो इश्क नहीं हो रहा है। हम शायद चीटिंग बाजियां कर रहे हैं, लफ्फाजियां कर रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर का दिल मत दुखाओ, हुजूर के दिल का ख्याल करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जब तुम्हारे आमाल मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होते तो मुझे तकलीफ होती है। तो हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है, एक एक गुनाह पे भी हुजूर बाइकाट कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं।
बड़ा मशहूर वाकया है, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं। जंगे तबूक के मौके पर, जंगे तबूक के मौके पर, उसे जैशे उसरत कहते हैं, बड़ी तंगी का दौर था। जंगे तबूक बहुत तंगी का दौर था। हमारे उलमा से पूछें, हजरत फारूक आजम कहते हैं एक खजूर कई कई मुसलमानों को दी जाती थी कि ले लो और इसको थोड़ी सी खा के आगे बढ़ा दो। तो फरमाते कि मैं खाता नहीं था, बल्कि सिर्फ चूस करके दूसरे को दे देता था कि मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी है। जंग तबूक ही का मामला है कि सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता और लिबास भी दे दिया कि हम जंग में जा रहे हैं और मुझे पता है अगर कोई शहीद हो जाए तो उसको कफनाने के लिए हमारे पास कफन का कपड़ा भी नहीं है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा था मेरा लिबास बतौर कफन काम आ जाएगा किसी शहीद के लिए। ये उनकी कुर्बानियां थी। तो जंग तबूक के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी, आका अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी, अल्लाह अकबर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग चले, इसलिए कि दूर का मामला था, दुश्मन ताकतवर था। आका ने सबको चलने के लिए कहा, लेकिन एक बात वहां पर यह थी कि गर्मियों का मौसम था, खजूरें पक चुकी थी, पककर तैयार हो चुकी थी और खजूरें जो है वो टूटने वाली थी, खजूरें कटने वाली थी। यही हुआ, उनमें से एक सहाबी जनाबे काब इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सोचा कि खजूर पककर तैयार हो चुकी है, जल्दी से अपने बाग की खजूरें तोड़ लूंगा और आका अलैहिस्सलाम से जा मिलूंगा। आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा। इसमें ऐसा हुआ, काम बढ़ते चले गए, रुकावटें बढ़ती चली गई और मैं आका अलैहिस्सलाम तक पहुंच न सका। बिल आखिर ये हुआ कि मुझे पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फातिहाना शान से वापस तशरीफ ला रहे हैं। अब मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे कहा था जंग में शरीक होने का, एक ही हुक्म की बात है, जंग में शरीक होने के लिए हुजूर ने मुझसे कहा था। अब मैं क्या करूं, हुजूर को क्या बहाना बताऊं, हुजूर को क्या बहाना बताऊं। कुछ मुनाफिकीन भी थे जो जंग में नहीं गए थे। बहुत गर्मी है, बहुत तंगी है, न खाना है, न पीना है, न कपड़े हैं, न सवारियां हैं, एक एक सवारियों पर